आज की जो खबर है ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर है और आज मैं आपके सामने 3 ऐसी कंपनी रखूँगा जिनको लेकर बड़ी हलचल मार्केट में हो रही है। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 25 फरवरी 2026 के डेटा के हिसाब से जो सोलर एनर्जी कंपनीज़ हैं जैसे वारी एनर्जी लिमिटेड हो गया, ये हमें 10% तक गिरती हुई नज़र आई। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको वो सिनेरियो बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। दूसरा है प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड, ये भी लगभग 5 से 6% आपको आज गिरती हुई नज़र आई है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल सेम हाल विक्रम सोलर लिमिटेड का भी है, लगभग 4 से 5% ये कंपनी भी हमें गिरती हुई नजर आई। लेकिन विक्रम सोलर लिमिटेड का अगर आप 5 दिन का रिकॉर्ड देखते हैं तो 19 से 20% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और इन गिरावट का जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो है यूएस गवर्नमेंट। यूएस गवर्नमेंट का एक नया फैसला आ गया है। अब स्टॉक ने भी इस फैसले को कवर किया, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। यूएस गवर्नमेंट ने भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। आप ये मान के चलिए कि अमेरिका ने भारत से आने वाले जितने भी सोलर इंपोर्ट हैं इनके ऊपर 126% का शुरुआती ड्यूटी लगा दी है। अब ऐसा क्यों किया है? क्योंकि यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट का ये मानना है कि अपने मैन्युफैक्चरिंग को अनफेयर सब्सिडीज किया है, जिससे जो लोकल प्रोड्यूसर हैं उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। यानी यूएस अपनी लोकल कंपनीज को बचाने के लिए भारत से आने वाला जितना भी सोलर है उन कंपनीज के ऊपर 126% की शुरुआती ड्यूटी लगा दी है। और यही रीजन है कि जो वारी एनर्जी है, प्रीमर एनर्जी लिमिटेड है या फिर विक्रम सोलर है, इन कंपनीज में हमें डाउनफॉल देखने को मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो तीनों कंपनीज हैं अमेरिका को सोलर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती हैं। और जो ब्लूमबर्ग वर्ग है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया, इंडोनेशिया और लाओस, ये तीनों मिलकर 2025 का अगर हम डेटा उठाकर देखें तो ये तीनों कंट्रीज मिलकर यूएस के हाफ ईयर में ही जो सोलर मॉड्यूल का इंपोर्ट है उसका 57% जो हिस्सा है इन तीनों कंट्रीज से ही आता था। ये तीनों कंट्रीज ही कंट्रोल करती थी। अब इतनी बड़ी ड्यूटी लगाने से इनका जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो काफी महंगा और काफी मुश्किल हो जाएगा। और यही रीजन है कि भाई अमेरिका के द्वारा 126% का टैक्स लगाने की वजह से इन्वेस्टर्स काफी डर गए हैं, जिसकी वजह से ये बड़ा सेलिंग प्रेशर आज हमें इन तीनों कंपनीज में देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं और ये बातें आपको पता होनी चाहिए। यही वो बातें हैं जो आपको क्लियर करेंगी कि अब आगे क्या होने वाला है, अब आगे किस तरह की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, किस तरह की हलचल हमें देखने को मिल सकती है इन तीनों कंपनीज में। ये बात बिल्कुल सही है कि मार्केट में इस वक्त इन तीनों कंपनीज को लेकर पैनिक यानी डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन कुछ बातें ऐसी निकल के सामने आ रही हैं जो सजेस्ट करती हैं कि इन तीनों कंपनीज में जो गिरावट हो रही है ये कुछ ज़्यादा ही हो रही है। जैसे कि अभी ट्रंप ने सिर्फ यही बोला है कि 126% की जो ड्यूटी है वो अभी शुरुआती दौर पे है, फाइनल फैसला आने में अभी टाइम लगेगा और वो फाइनल फैसला जुलाई 2026 तक आएगा। इसीलिए ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि इतना ही टैक्स लगेगा, ये बात हमें ध्यान रखकर चलनी है। और जो ये वारी कंपनी है, वारी कंपनी की अगर यूएस प्रेजेंस उठाकर देखें तो वारी एनर्जी सिर्फ एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड नहीं है, बल्कि वारी एनर्जी की खुद की एक कंपनी अमेरिका में मैन्युफैक्चर करती है, वो भी 1.6 गीगावाट। और जो माल वारी एनर्जी अमेरिका के अंदर ही बनाएगा, जो सोलर पैनल अमेरिका के अंदर ही बनेंगे, उसके ऊपर कोई इंपोर्ट ड्यूटी देनी ही नहीं पड़ेगी। और ये ध्यान में रखकर चलना है हमें कि वारी के पास लगभग 60,000 करोड़ के सॉलिड ऑर्डर हैं और सिर्फ यूएस एक्सपोर्ट रुकने से पूरी कंपनी के ऊपर कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला। उनका डोमेस्टिक बिजनेस जो कि इंडिया डोमेस्टिक बिजनेस है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो वारी एनर्जी का केस जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, बस न्यूज की वजह से, पैनिक क्रिएट की वजह से ये चीजें आज हमें देखने को मिल रही हैं। और वहीं अगर हम प्रीमियर एनर्जी की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक जो प्रीमियर एनर्जी है इसका यूएस मार्केट में जो एक्सपोजर है वारी एनर्जी के मुताबिक काफी कम है। फिर भी ये कंपनी तेजी से गिरती हुई नजर आ रही है, 10% गिरती हुई नजर आ रही है, 5% गिरती हुई नजर आ रही है। तो ये एक ओवर रिएक्शन है और इस ओवर रिएक्शन का जो बबल है जल्दी फटने वाला है और फिर से हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल आप एक बात समझ के चलिए, जो फाइनल डिटर्मिनेशन है यूएस का वो 6 जुलाई 2026 तक आएगा और उसी टाइम यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट फाइनल रेट अनाउंस करेगा। और अगर ये उस टाइम 126% से कम आता है तो फिर से इन कंपनीज में हमें एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि ग्रोथ फिर से न्यूट्रल होने ही वाली है। बाकी अगर हम डोमेस्टिक ऑर्डर की बात करें तो इन कंपनीज के लिए डोमेस्टिक ऑर्डर मिलना अब कोई बड़ी बात नहीं रही, क्योंकि ये कंपनीज अब धीरे धीरे अडानी या रिलायंस के साथ मिलकर बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही हैं। तो एक्सपोर्ट का डर इन कंपनीज को धीरे धीरे और भी कम हो गया है। बट इन्वेस्टर्स के पैनिक की वजह से आज हमें ये माहौल देखने को मिल रहा है। बाकी गाइज आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल इन कंपनीज के इंपॉर्टेंट रेशोस क्या कहते हैं।
प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है 0.47 है, यानी कि ये कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज फ्री है। दूसरा, अगर हम वारी एनर्जी की बात करें तो वारी एनर्जी का डेट टू इक्विटी 0.26 है, ये भी कर्ज फ्री है। विक्रम सोलर का जो डेट टू इक्विटी है वो 0.09 है, ये तो बिल्कुल ही हम कह सकते हैं नियरेस्ट जीरो है। बाकी मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर आप मार्केट कैप देखेंगे विक्रम सोलर का तो 6,420 करोड़ देखने को मिलेगा, और अगर वारी एनर्जी का मार्केट कैप देखते हो तो 77,000 करोड़ का देखने को मिलता है, जो कि विक्रम सोलर से काफी ज्यादा है। और प्रीमियर एनर्जी की बात करें तो 33,000 करोड़ का आपको इधर मार्केट कैप देखने को मिलता है। वहीं डिविडेंड की बात करें तो इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.14% है, और अगर हम वारी की बात करें तो वारी का 0.08 है, कम है। और अगर विक्रम की बात करें तो विक्रम किसी भी तरह का कोई डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करता। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट रेशो अगर हम फ्री कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए फ्री कैश फ्लो 152 करोड़ आपको देखने को मिलेगा विक्रम सोलर का। एक पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो है, यानी कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर रही है। वहीं अगर हम वारी एनर्जी के फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 114 करोड़ नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा वारी एनर्जी का फ्री कैश फ्लो, जो कि बहुत अच्छा साइन नहीं माना जाता। अगर हम प्रीमियर की बात करें तो इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो वाकई में शानदार है, 728 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। अब हम पीई की बात कर लेते हैं। पीई आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा 25 का पीई है, यानी कि प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड अभी भी आपको बहुत सही प्राइस पे देखने को मिलती है। वारी एनर्जी का पीई अगर आप देखेंगे तो 23 आपको देखने को मिलेगा, और ये रहा विक्रम सोलर, इसका पीई सबसे कम है, 14 का पीई आपको इधर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल विक्रम सोलर काफी अच्छा परफॉर्म करती हुई आगे नजर आने वाली है, क्योंकि विक्रम सोलर आपको बहुत सही प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलती है। वारी एनर्जी का सिनेरियो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, और जो प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड है इसके फंडामेंटल्स भी काफी पॉजिटिव हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई बड़ी खबर आती है तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।